अस्सलामुअलैकुम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिराज स्टडी पॉइंट पर। साथियों, इसके पहले के क्लास में हमने हमद खुदाए अज़्ज़ल से संबंधित मुख्तसर सवालात को पढ़ लिए हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तवील सवालात को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आप उर्दू दरक्षा बुक बिहार बोर्ड का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल है शामिल निसाब हमद के पहले शेर की तशरीह कीजिए। तो हमद का पहला शेर है जो शबनम कमाली द्वारा लिखा गया है। उस शेर का नाम है खालिकी दो जहां है तू इज़्ज़े ज़ुल जलाल है, एकता है तेरी ज़ाते पाक आली व बेमिसाल है। यानी कि इस शेर को हमें तशरीह करना है, व्याख्या करना है। तो चलिए किस प्रकार करते हैं। तशरीह बयान करते हैं। पेश नज़र शेर शबनम कमाली की ज़र निसाब हमद से माखूज़ है, यानी लिया गया है और हमद का पहला शेर है। इस शेर में शायर ने खुदाए रब्बुल इज़्ज़त के रब्बुबियत का तज़किरा करते हुए बेपनाह अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया है। यूँ तो अल्लाह ताला की सिफ़ात लामहदूद हैं और उसकी मुकम्मल तारीफ़ करना इंसानी कलम के ताकत से बाहर है। ताहम बंदा अपने तौर पर कोशिश करता है कि खुदा की तारीफ और तौसीफ और हम्द व सना में कोई कसर बाकी न रहे। चुनांचा शायर कहता है कि ऐ अल्लाह पाक, आपने दोनों जहां यानी दुनिया और आखिरत को पैदा फरमाया है और यहाँ तक कि आप पूरे कायनात के खालिक हैं। आप जलाल वाले हैं, हकीकी जाहो जलाल आप ही को ज़ेब देता है। आपकी ज़ात पाक पूरी कायनात में यकता है। आपकी ज़ात पाक पूरी कायनात में यकता और मुनफरिद है, यानी कि अल्लाह ला शरीक है। आपकी ज़ात पाक आली और बेमिसाल है। यह कायनात के अंदर आपके मुकाबले की किसी को ताकत नहीं है, यानी कोई भी आपकी बराबरी करने वाला नहीं है। तो साथियों, इस पहले शेर में शबनम कमाली ने अल्लाह ताला की रब्बुबियत का इजहार करते हुए फरमाए हैं कि दोनों जहां को, दुनिया और आखिरत को पैदा फरमाने वाले अल्लाह ताला है। अल्लाह बहुत ही बुलंदी वाले इज़्ज़त मर्तबे वाला है और अल्लाह की ज़ात यकता है, यगाना है, ला शरीक है, यानी कि इस कायनात का अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल है शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। यानी कि जो शबनम कमाली जो शायरी करते थे उसकी विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है। तो साथियों, इस सवाल का जवाब हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है। यदि आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप यदि पॉइंट वाइज लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 के 5 नंबर मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं शायराना खुसूसियात। तो हम शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात को दर्ज बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। पहला बिंदु है असली नाम और ताल्लुक। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। उनका ताल्लुक बिहार के ज़िला सीतामढ़ी के कस्बा बालासात पोखरीरा में हुआ था। तो यहाँ गलती लिखा गया, पोखरीरा में हुआ था। अदबी विरासत, वह एक तालीम याफ्ता और अदब नवाज खानदान में पैदा हुए जिसका असर उनके शायरी पर वाज़ेह नज़र आता है। तीसरा पॉइंट है नातगोई में महारत। नातगोई में
नात गोई में महारत यानी शबनम कमाली उर्दू नात गोई के अहम शोरा में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने नात शायरी को वकार बख्शा है। इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नातिया शायरी इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज होती है। यही जज्बा उनकी शायरी को रूहानियत अता करता है। अगला है दिल व दिमाग की अहम आहंगी। उनकी नातिया शायरी में फनी चाबुक दस्ती और जज्बात की हम आहंगी नजर आती है, जो एक सच्चे नात गोई की पहचान होती है। यानी नात गो जो होता है अपनी दिमाग और ख्यालात को एक जगह रख कर यानी कि दिमाग लगा कर लिखता है। अगला पॉइंट है सादगी और असर अंगेजी। उनकी जुबान सादा, पूरा असर और आम फहम होती है, यानी कोई भी व्यक्ति इंसान समझ सकता है, जिसकी बदौलत उनकी शायरी आवाम में मकबूल है। 6 पॉइंट कह सकते हैं सादगी और असर अंगेजी। उनकी जुबान सादा, पर असर और आम फहम होती है, जिसकी बदौलत उनकी शायरी आवाम में मकबूल है। 7वां है रूहानियत और इखलास। उनके कलाम में रूहानियत, खुलूस और सच्चाई का गहरा रंग मिलता है, जो कारी के दिल पर असर अंदाज होता है। 8वां पॉइंट है नज्म और गज़ल दोनों महारत। अगरचे वह नातिया शायरी के लिए मशहूर हैं, मगर उन्होंने दिगर इज़ाफ में भी तबाह आजमाई की है। शबनम कमाली के शायरी मजमूए। उनके कई मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें दर्ज झील है अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, सुहबा अकीदत। ये तमाम मजमुआ खासे मशहूर हैं। 10वां है गज़लों और नज़मों के अलावा उनकी नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। निसाबी शमूलियत। उनकी एक नज़म हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल निसाब में शामिल है, जो उनकी उम्दा शायरी का नमूना है। शायराना खुसूसियात। शबनम कमाली की शायरी की खसबत यह है कि वह नात या हम्द लिखते वक्त इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी खुदावंदी में डूब कर लिखते थे। दावत तबलीग में हिस्सा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तबलीग और खिदमत में सर्फ किया। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। वह अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक व सादिक थे। जज्बात का इजहार। उनकी तहरीरों और शायरी में उनके पुरजोश और मोहब्बत भरे जज्बात नुमाया तौर पर नजर आते हैं। तो छात्रों, ये दूसरा सवाल रहा। कुल मिला जुला का शायर कहते हैं शबनम कमाली का मुख्य बात यह था कि वो जब शायरी करते थे तो इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके खुदावंदी में डूबकर नातिया पाक और हम्द सना लिखते थे। चलिए अब इसका अंतिम सवाल जो तीसरा सवाल है, हम्द का खुलासा कीजिए। हम्द का खुलासा कीजिए। हम्द का खुलासा कीजिए। में इसे पढ़ना है। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का खुलासा लिखिए, यानी कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल का हमें खुलासा करना है। ये हम्द शबनम कमाली की एक खूबसूरत और रूह परवर तख्लीक है। शायर ने इसके इलाही में डूबकर अल्लाह की हम्द व सना बयान की है। शायर ने क्या किया है कि इश्क़ रसूल में डूबकर, इसके इलाही में डूबकर अल्लाह की हम्द व सना की है। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, यानी अल्लाह ताला ला शरीक है, उसके जैसा कोई नहीं। इस सारी कायनात का मालिक वही है, उस जैसा कोई नहीं हो सकता।
अल्लाह ताला की ज़ात इंसानी बयान तस्वुर से बालातर है, यानी कि इंसान यदि अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करना चाहे तो पूरा मुकम्मल नहीं कर पाएगा। तभी तो शबनम कमाली कहते हैं लाख बरस अगर हम सना तेरी कोई करी, हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। अगला है कि मोमिन बंदा कि लिखा है कि अल्लाह की ज़ात इंसानी बयान तस्वुर से बालातर है, यानी कि बाहर है। तो मोमिन बंदा क्या करता है, अपनी ताकत भर अल्लाह ताला के तारीफ व तौसीफ की कोशिश करता है। अल्लाह ताला दोनों जहानों का खालिक व मालिक है, वही सब मखलूक़ात को रिज़्क़ देता है, यानी कि दुनिया और आखिरत में जितनी भी मखलूक़ात हैं सबको रिज़्क़ पहुँचाने वाला अल्लाह ताला है और ज़िंदगी व मौत का इख्तियार रखता है। अगर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में अल्लाह ताला का ज़रवा हुस्न नुमाया होता है। हर तरफ अल्लाह के कुदरत और जमाल का जमाल फैला हुआ है। अल्लाह ताला ने कायनात में एक मरबूत और बामकसद निज़ाम कायम किया है, यानी कि ज़िंदगी का निज़ाम बनाया हुआ है। अहले इल्म दानिश, अहले जो इल्म होते हैं, अहले इल्म जो अकल वाले, अहले इल्म दानिश उस निज़ाम के ज़रिए अल्लाह के को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही काम उनके ताकत से बाहर है, क्योंकि अल्लाह ताला को समझना सबकी बस की बात नहीं है। अल्लाह की अज़मत बयान करना इंसानी ताकत से बाहर है। अगर किसी बंदे पर अल्लाह ताला की नज़र करम पड़ जाए तो वह कामयाब व कामरान हो जाता है। तो साथियों, ये रहा तीनों सवालों का जवाब। उम्मीद है कि आपको वीडियो क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, डाउट है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को पूछ सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथियों, यदि आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको दिलासा नहीं, हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, आपकी मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।